खेतों में। खेतों में? क्या हुआ श्रवण खेतों में? जरा आराम से बोल। दलजीत ने तेज सिंह को गोली मार दी। क्या? हाँ। दलजीत वीर जी और तेज प्राण को पुरानी दुश्मनी को लेकर झड़प हो रही थी। तभी दलजीत वीर जी गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकाली और तेज प्राण पे दाग दी। ने मेरे भाई को मार के वर्षों पुरानी दफन दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया है। मैं अब तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सरबजीत किथे जा रही है? सरबजीत, अरे करतारे देख, तेरी बहन किधर चल रही है? निकल चल रही है। पीजी को पता चल गया, हमें जल्दी चलो। राहुल स्टार्ट नहीं हो रही। अमन बाइक स्टार्ट करो। अरे कर तो रहा हूँ। सरबजीत, कौन है बाइक पे? हमारा दुश्मन रंजीत का बेटा। पकड़ो। चलो, बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? और रखनी चाहिए थी ना तुम्हें। मुझे क्या पता तुम झट से आ जाओगी। पर दुश्मन के साथ भागी है। कहाँ भागा है? इज्जत का सत्यानाश कर दिया। कहीं के नहीं। पकड़ो उसे। शेफाली, मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूँ? अपनी ग्रेट चाची से पूछो ना। अरे मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारी चाची ग्रेट है ना। अच्छा ठीक, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ वरुण? गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स? नहीं सर, गर्लफ्रेंड की चाची प्रॉब्लम। चाची कैसे? सर अहमदाबाद से आई है, आपके फैन क्लब की मेंबर है। एवरीडे शेफाली से एक नई पहेली पूछती है और फिर उसके जवाब के लिए शेफाली मेरा सिर खाती है। वरुण, पहेली का एक्सपर्ट तो इधर बैठा है, केटी से पूछ लो। सब देसी टाइप की पहेली है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला उड़ खड़ी। राइट सर। मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुशाला? बिल्ली दुशाला उड़कर खड़ी हो और दुशाला क्या है नहीं पता। दुशाला मतलब शॉल। शॉल? सर आपको पता है इसका मतलब? आपको पहेली का जवाब भी पता होगा, प्लीज बताइए ना। अरे मेरी नानी ने उस पहेली का उत्तर बताया था। विंटेज पहेली? सर प्लीज, व्हाट्स द आंसर सर? सर शेफाली मुझसे थोड़ा और इंप्रेस हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल वरुण जी। सर जी, हमें माफ करना, हम बिना बताए आ गए। बात ही कुछ ऐसी है। हम दोनों घर से भागकर आए। फगवाड़ा पंजाब के पास एक गांव है धनकपुर, वहां से। आप लोग बैठिए, बताइए बात क्या है। बताइए कष्ट क्या है। सर जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अमनप्रीत और सरबजीत। लिसन,
तुम दोनों में से अमनप्रीत कौन है और सरबजीत कौन है? मैं अमनप्रीत और ये सरबजीत। सर जी, बात ऐसे है कि हमारी फैमिलीज में परसों पुरानी दुश्मनी है और 2 दिन बाद लोहड़ी के दिन सरबजीत की किसी और से शादी है। सरबजीत की शादी किसी और से होने वाली है, इसलिए तुम भगा के लाए हो इसे। देखो अमनप्रीत, ये तुमने ठीक नहीं किया। पर तुम दोनों बालिग हो, तुम दोनों को कानूनी रूप से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो मैरिज रजिस्ट्रार तो हूं नहीं। जी, अब तो आप ही सब कुछ हैं। हम दोनों बिना अपने खानदानों की हामी के शादी नहीं कर सकते, लेकिन उनको राजी करने के लिए उन्हें पहले मिलाना होगा। और उन्हें मिलाने के लिए उनकी एक गलतफहमी को दूर करना होगा। नहीं, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप दोनों? मैं कैसे आपके परिवारों को मिला सकता हूँ? क्या गलतफहमी? मैं कैसे दूर सकता हूँ? बताइए, ठीक स्पष्ट रूप से बताइए। जी, 1 साल पहले लोहड़ी की रात को मेरे चाचा तेज सिंह को ना खेतों में किसी ने गोली मार दी थी और उसका इल्जाम उनके बरसों पुराने दुश्मन और जी सरबजीत के बड़े मौसा जी दलजीत सिंह उन पे लगा। उनको तो जेल हो गई जी, लेकिन तब से लेके अब तक हमारे खानदान ने एक दूसरे को नहीं देखा। और तो और जी, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन क्या तुम्हारे मौसा ने इनके चाचा जी को? और नहीं जी नहीं, मौसा जी को किसी ने फंसाया था। उस रात गोली किसी और ने चलाई थी। सर जी, कुछ भी कीजिए, आप उनको बेगुनाह साबित कर दीजिए ताकि हमारे खानदान वाले एक हो जाए और हमें एक होने दें। तो केडियन वरुण, बैग पैक करूं पंजाब के लिए? हाँ मिली, कर ही दो। वैसे भी बहुत दिन हो गए सरसों का साग और मक्की की रोटी खाए हुए। तो पंजाब तो हम आ गए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले सरबजीत को उसके घर छोड़ेंगे। पता नहीं इनके भागने की क्या कहानियां बन गई होंगी अब तक। तो बाय द वे, वो हरी थी मन भरी थी वाली पहेली का जवाब तो? जल्दी क्या है, पहले सरबजीत का घर तो आए और जवाब यहीं इन्हीं खेतों में। वाह सरदार साहब, क्या स्वागत है। तो तू ही है वो जिसने मेरी बहन को भागने की सलाह दी थी? केडी सर ने भागने की नहीं, लौटने की सलाह दी। कौन सर? केडी सर। केड़ा केडी? अरे केडी पाठक मेरा नाम है। तो मशहूर वकील केडी पाठक। जी भाई। हाँ, और अब यही दलजीत को बेगुनाह साबित करें ताकि मैं और सरबजीत तेरे सीने विच तो मैं गोली दागांगा। मेरी बहन को लेकर भागा था ना? अरे नहीं सरदार साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। पहले आप बंदूक तो नीचे करें, मैं समझा। बहुत बहुत आभार। देखिए, आपकी बहन को वापस लाने का आइडिया मेरा नहीं था, अमन का ही था। वो नहीं चाहता कि आपकी रजामंदी के बिना इनका रिश्ता जुड़े। शरीफ बच्चा है। वैसे भी ये कानून को हाथ में लेकर कोई लाभ नहीं होगा। मिलाप तुम्हें करवाऊंगा, मौत से, इसका और इसके पूरे खानदान का। अगर अगली बार मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना। देखिए, आप मेरी बात तोड़ने आए हो? और सर जी, कुछ चीजें ना टूटने के बाद जुड़ती नहीं है। जोड़ सकते हो, जोड़ के दिखाओ। तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। क्या करो, चल अंदर।
अंदर चल सलाम। बहुत हो गया तेरा ना। केडी सर, इस रोमियो जूलियट की कहानी की एंडिंग तो अब आपके हाथों में। वरुण, लकड़ी तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब दिल जुड़ जाते हैं उन्हें तोड़ना असंभव हो जाता है। सर, तेज सिंह मेरा दुश्मन जरूर था, मगर मैंने उसका खून नहीं किया। अच्छा, उस रात हुआ क्या? जी, मैं तो अपने परिवार के साथ लोहड़ी मना रहा था कि अचानक खबर आई। ओहो, मिठी मिठी रेवड़ियां। दलजीत वीर जी, तेज सिंह थोड़े खेतां च गया, पानी दी नहर नूं रोक रहा। मैं उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मेरी बंदूक दिखा रहा है। क्या पानी उसके बाप का है क्या? वो कमीना फिर से अपनी करतूतों पे आ गया। आज तो मैं उसे छूंगा नहीं, मार के रहूंगा। चल मेरे साथ। सिंह रुक जा। सिंह, मैं तेनू छूंगा नहीं। वो दच्चे तेरी तो ऐसी की कैसी। ओ तेजा, मैनू बंदूक दे दे। ओ तेजा, गन दे दे। इसका ये अर्थ होता है कि उस रात आपकी बंदूक से 2 गोलियां चली। सर, पहली गोली मैंने चलाई उसे डराने के लिए, लेकिन वो मुझ पर ही भड़क गया और मेरी बंदूक से ही उसने मुझ पर गोली चला दी। वो तो जल्दी से मैंने बंदूक दूसरी तरफ घुमा दी, लेकिन तीसरी गोली किसने चलाई कुछ पता ही नहीं चला और उसी गोली ने उसकी जान ले ली। मतलब उस रात आपकी राइफल से 1 गोली आपने चलाई, 1 तेज सिंह ने चलाई, और आपके अनुसार तीसरी गोली भी चली थी जो किसी और ने अपनी राइफल से चलाई। किसी पर संदेह है आप? जी, तेज सिंह की मौत के बाद उसके हिस्से की सारी जमीन उसके सौतेले चाचा बल्लू सिंह को मिल गई, जो उस रात खेतों में था। अच्छा, बल्लू सिंह। कोई तो फिक्र ना कर, ये केडी पाठक कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इस केस का, और ना ही दलजीत को हम बाहर आने देंगे जेल से, समझा? ओए, दलजीत लाख कहे कि उसने मेरे प्राणा खून नहीं किया, लेकिन उस खूनी की सच्चाई मैं जानता हूं। और अगर उस केडी ने उसे बचा भी लिया तो हम वाहेगुरु दिसों उसे जान से मार डालेंगे। मास्टर जी को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना, तो कसम वाहेगुरु की चढ़ हाथ तो उखाड़ देंगे। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? केस का फैसला होने से पहले ही आप लोगों ने अपना अपना फैसला कर लिया। थोड़ा सब्र कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आइए अंदर, केस की सुनवाई शुरू होने वाली। आइए प्लीज। मिस्टर पाठक, जिस केस का फैसला पिछले साल हो चुका था उसे आपने हाईकोर्ट में ला करके फिर खोला है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके पास 1 साल के बाद कौन सा ऐसा सबूत है कि आप अदालत का फैसला बदल देंगे? योर ऑनर, मैंने कुछ छानबीन की है और ओ जी पाठक जी, आपकी छानबीन से कुछ होने वाला है नहीं, ये बात मेरी सुन लो। ओ जी सर जी, अब हम इस केस को एक बार और दोहरा लेते हैं और इस बारे में गलबात कर लेते हैं। तेज सिंह और दलजीत सिंह हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, यानी के राइवल्स। पहले स्कूल में, फिर व्यापार में। हमेशा दोनों की बात बात पर तू तू मैं हो जाती थी, आपस में धमकियां भी दे बैठते थे, कभी कभी तो गाली गलौज भी हो जाती थी, जिसका साक्षी पूरा पिंड है। और जब तेज सिंह पिंड से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली दलजीत सिंह उसके खिलाफ खड़ा हो गया, और उस लोहड़ी की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंह रुक जा। सिंह, मैं तेनू छूंगा नहीं। ओ दलजीत, की कर रहा? ये रही दलजीत सिंह की वो बंदूक जिससे गोली चली। इस बंदूक की रिपोर्ट आपके सामने है। इस पर दलजीत सिंह की उंगलियों के निशान भी हैं।
और गोली इसी से चली। यहाँ तक कि पिंड वालों ने दलजीत सिंह को इस बंदूक के साथ खेतों में जाते हुए भी देखा था। पाठक जी, है कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि ये दलजीत सिंह जी की ही बंदूक है, और स्पष्ट है कि अगर ये दलजीत सिंह जी की बंदूक है और कुछ पिंड वालों ने इन्हें अपनी बंदूक लेकर खेत में जाते हुए देखा तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, और अपनी बंदूक पर अपनी उंगलियों के निशान होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? आप क्यों इतना वजन उठाए खड़ी हैं? लाइए मुझे दे दीजिए। योर ऑनर, ये सत्य है कि ये राइफल दलजीत सिंह जी की है और उस रात इस राइफल से उन्होंने तेज सिंह पर गोली चलाई थी, केवल सर के ऊपर से, योर ऑनर, उन्हें डराने के लिए। जी पाठक जी, अगर दलजीत सिंह ने सर के ऊपर से गोली चलाई तो गोली पीठ पे जाके कैसे लग गई? कोई जादू है क्या? नहीं, जादू से नहीं योर ऑनर, ट्रिगर से चली थी गोली। एक दूसरी गोली भी चली थी जो तेज सिंह जी ने चलाई थी। वो गोली योर ऑनर। पाठक जी, जाहिर सी बात है कि तेज सिंह की खुद की चलाई हुई गोली उसको खुद पीठ में तो लग नहीं सकती। बड़े जोक। यही तो प्रश्न है सिमरन जी कि गोली किसने चलाई, कहाँ चलाई, कैसे लगी। इसी समस्या का समाधान करने में यहाँ आया हूँ योर ऑनर। इतना ही नहीं, पिछली सुनवाई में जो अहम सबूत यहाँ पेश किया गया था योर ऑनर, दलजीत सिंह जी का ये कुर्ता जो उस रात उन्होंने पहना था, जिस पर तेज सिंह जी के खूनी पंजों का छाप लगा है। इस कुर्ते को देखकर मेरे मन में ये प्रश्न उठा है योर ऑनर कि अगर तेज सिंह जी के पीठ पर दलजीत सिंह जी ने गोली चलाई तो स्पष्ट है कि उनका पीठ इनकी ओर रहा होगा और इन्होंने गोली चलाई होगी तो तेज सिंह जी आगे की ओर गिरे होंगे योर ऑनर, दलजीत सिंह जी की ओर नहीं। तो अगर आगे की ओर गिरे तो उनके खूनी पंजे का छाप दलजीत सिंह जी के कुर्ते पर आया कैसे? ओ जी पाठक जी, ये भी तो हो सकता है कि जब तेज सिंह को गोली लगी तो वो पीछे मुड़ गया और शायद उसने दलजीत सिंह का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की हो। है कोई शक? नहीं, शक तो मुझे पहले से हो रहा है सिमरन जी इस पूरे केस पर। होने को ये भी हो सकता है कि तेज सिंह जी अगर उठे होते तो एक और गोली मार दी होती। दलजीत सिंह जी ने इसमें क्या कष्ट था, है ना? देखिए सिमरन जी, अभी मुझे कुछ नहीं देखना, देखेंगे आप। अच्छा। और आप ही सुनेंगे भी। इस घटना के 9 चश्मदीद गवाह में लेके आ रही हूँ, तो अपने पहले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहिए मुझे। अनुमति है। तो जी सुन लिया मिस्टर पाठक जी, अब तो यकीन हो गया? जी सिमरन जी, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया कि आपके इन सारे चश्मदीद गवाहों ने दलजीत सिंह जी को अपना बंदूक लेकर खेत की तरफ जाते हुए तो देखा, लेकिन इन्हें किसी ने तेज सिंह की हत्या करते हुए नहीं देखा। तो फिर कहाँ के चश्मदीद गवाह हुए? ऑर्डर, ऑर्डर। ओह जी मिस्टर पाठक जी, आपकी ये बात भी पूरी कर देते हैं। हम एक ऐसे गवाह को बुलाते हैं जिन्होंने ये वारदात होते हुए अपनी आंखों से देखी है। तो जी योर ऑनर जी, अब आपसे इजाजत चाहिए अपने अगले गवाह को कटघरे में पेश करने की। मेरे अगले गवाह है सुरिंदर सिंह जी। सर जी, वैसे तो मेरी दोस्ती दोनों से थी, पर साथ में सिर्फ सच का देना चाहूंगा। मैंने अपनी साफ आंखों से देखा था दलजीत भरा जी को, तेज भरा जी को गोली दागते हुए। पीठ पर चलाई थी इन्होंने गोली, और मेरे साथ संतो भी थी। जी मैं तो 20-30 फुट की दूरी पे थी जी, और मैंने इनकी लड़ाई देखी नहीं बल्कि सुनी भी थी जी। दलजीत वीर जी बुरी तरह से कोस रहे थे तेज भरा जी को, और जैसे उन्होंने अपनी राइफल उठाई,
हुआ था जी उस रात? दलजीत वीर जी ने मारा है तेज प्राजी को। थैंक यू संतोष जी। तो जी पाठक जी, कोई शक या फिर नो शक? कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो। सरबजीत, इतनी रात तू? मैंने पहले कहा था ना, भाग चलते हैं, अब भी टाइम है। पर अदालत में केस हम हार जाएंगे अमन। सारे गवाह मौसा जी के खिलाफ हैं। कुछ नहीं होने वाला। ये लोग हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे। इससे पहले कि केस का फैसला हो जाए और वीर जी मेरी शादी किसी और से कर दें, भाग चलो। ना सरबजीत, जहाँ इतना दिन इंतजार किया वहाँ एक दिन और सही। मुझे केडी सर पर पूरा भरोसा है। वो ना हमारे प्यार को हारने देंगे और ना ही अपने केस को। सब केस जीतने का प्रेशर तो अब और भी बढ़ गया। वरुण, दलजीत के कथन के अनुसार वो उस दिशा से आया और तेज सिंह यहाँ खड़ा था, दलजीत की ओर मुंह करके। वो लकड़ी उठा दे। समझ ले तू दलजीत है, तेरे हाथ में बंदूक। तूने मेरे सर के ऊपर से गोली चलाई। तो स्पष्ट है कि गोली उस दिशा में गई हो। इसे ढूंढना होगा हमें। तो गोली ढूंढो? 1 साल के बाद गोली मिलेगी? ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाता। राइट सर। गोली मिल गई। ये तो वैसी ही गोली है जैसी दलजीत सिंह अपने राइफल में लगा। सर दलजीत की गोली तो मिल गई। अब वो गोली ढूंढते हैं जो तेज सिंह ने चलाई थी। एक मिनट, ये बात पहले क्यों नहीं सोची? कौन सी बात सर? बताता हूँ, ये रख। तेज सिंह की चलाई गोली तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि उसी गोली से उसकी हत्या हुई है। सर हाउ इज इट पॉसिबल? तेज सिंह को गोली पीठ पर लगी है और कोई अपने आप को पीठ पर गोली कैसे मार सकता है? सर ये तो गलती से भी नहीं हो सकता है। सर एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा आदमी है जिसने तेज सिंह को मारा है? चल घटनास्थल पर चल। एक बार घटनाक्रम को फिर से दोहराना पड़ेगा। बंदूक उठा फिर। तो ये हुआ कि दलजीत ने तेज सिंह के सर के ऊपर से गोली चलाई। वो दोनों में हाथापाई हुई और फिर तेज सिंह ने बंदूक को छीनने की कोशिश की। दूसरी गोली वहां चली और फिर गोली आपकी पीठ पर लगी। मेरा मतलब है तेज सिंह की पीठ पर लगी। कहां से, कैसे? और वहां ठीक पीछे संतों का घर। तो संभव है कि संतों ने गोली चलाई हो जो तेज सिंह के पीठ पर लगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे पीछे कौन कहां खड़ा था? मेरा सिर्फ एक सवाल, अगर तेज सिंह ने गोली आगे की तरफ चलाई है तो फिर वो गोली उसकी पीठ पर कैसे लगी? हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर दलजीत सिंह झूठ बोल? तो लोहड़ी के लिए बच्चे लकड़ियां जमा कर। चल उनकी सहायता करते हैं। पंजाब आकर लोहड़ी का मजा नहीं लिया तो क्या किया? चल। एक मिनट सर, मेरी उस पहेली का जवाब तो दे दीजिए। हरी मन हरी थी। लोहड़ी तो मना ले फिर चल।
सर आपने बताया नहीं लोहड़ी क्यों मना? वरुण, ये लोहड़ी वर्ष के सबसे छोटे दिन और लंबी रात पर मनाई जाती है। एक प्रकार का प्रतीक है फसल कटने की और किसान के नए वर्ष की शुरू होने की। तो वो लोग उल्लास से शुरुआत करते हैं लोहड़ी की आग को जलाकर। अंकल हम तो आग में मूंगफली भी फेंकते हैं ऐसे। ठीक तो है? कुछ नहीं सब, मूंगफली लकड़ी पर लगकर मुझे लग गई। तेरे साथ ही हो सकता है। चल जरा। कहाँ? केस का समाधान ढूंढे। तब पता नहीं केडी से को क्या दिख जाता है जो मुझे नहीं दिखता। केडी से इज राइट, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जो भी हो अब तो अदालत में ही पता चले। चल। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूटर साहिबा पहले आप। ओ जी मिस्टर योर ऑनर जी, पिछली अदालत में तो सिर्फ मैं ही बोली, आज तो मिस्टर पाठक जी के जवाब देने की बारी है। या फिर ये कहे कि मिस्टर पाठक जी के पास मेरे बड़े बड़े गवाह और उनके बयान सुनने के बाद शायद कोई जवाब बचा ही नहीं। क्यों जी मिस्टर पाठक जी? नहीं, सही बोला आपने। मैं आज जवाब नहीं दूंगा, सवाल पूछूंगा आपके इन बड़े बड़े गवाहों से। और संभव है कि मेरे सवाल पूछने के बाद में आपके पास कोई जवाब न बचे। सबसे पहले संतो। हाँ तो संतो जी, आपके कथन के अनुसार आपने मेरे मुवक्किल वो जो सामने खड़े हैं दलजीत सिंह जी, उन्हें आपने देखा कि उन्होंने तेज सिंह जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या की। ये सब देखा आपने? जी मेरी नजर बड़ी पक्की है जी। नजर पक्की है आपकी? जी। चलिए देखते हैं कि आपकी सोच शक्ति कितनी पक्की है। एक पहेली पूछता हूँ आपसे, कृपया उसका उत्तर दें। जी बिल्कुल जी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी थी। ओ जी मिस्टर पाठक जी, ये अदालत है, कोई खेल का मैदान नहीं। कोई शक? नहीं, मुझे तो शक हो ही नहीं सकता। पहली मैंने पूछी, उत्तर तो मुझे पता ही होगा। चलिए एक बार पहली दोहरा देता हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी। मुझे नहीं पता। मिस्टर पाठक, इस केस से इसका क्या संबंध है? योर ऑनर, मेरी पहेली का इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। पहले मैं अपनी पहेली का उत्तर दिए देता हूँ योर ऑनर, और मेरी पहेली का उत्तर है भुट्टा योर ऑनर। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोतिया जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी। वेरी गुड। हुण आगे भी बदो जी। हाँ, मैं बस बढ़ ही रहा हूँ आगे। तो ये तो पहेली का उत्तर तो आपको मिल गया। आपको ये भी संकेत मिल गया होगा कि मैं क्या पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस समय ये घटना घटी थी वहाँ भुट्टे का फसल लगा था खेत में। जी। फसल कटी नहीं थी ना? जी नहीं। हाँ, तो अदालत को बताइए कि इतना तो आपको पता ही होगा कि भुट्टे की फसल की कम से कम ऊंचाई कितनी होती है? जी 7 से 8 फीट। आओ जी। और अधिकतम 12 कभी 13 फीट। आओ जी। और क्षमा करें, मैं आपसे आपकी ऊंचाई पूछ लूं? जी 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 आप लगती तो मुझे 5 सवा 5 फीट की हैं। जी। तो 5 सवा 5 फीट की कद से आपने 8 9 10 फीट के ऊपर से दूसरे खेत में किसी की हत्या करते हुए कैसे देख ले? क्या सीढ़ी पर खड़ी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कि आप ही ने मारा है तिथे? तो 5 सवा 5 फीट की कद से आपने 8 9 10 फीट के ऊपर से दूसरे खेत में किसी की हत्या करते हुए कैसे देख ले? क्या सीढ़ी पर खड़ी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कि आप ही ने मारा है तिथे?
ऑर्डर ऑर्डर। नहीं जी, मैंने नहीं जी, बिल्कुल नहीं। झूठ बोला आपने संतोष जी, झूठ बोला। आप बताइए आपकी किसके कहने पर आपने झूठ बोला, क्यों झूठ बोला आपने? सुरेंद्र जी। ऑर्डर ऑर्डर। सुरेंद्र प्राजी ने कहा था कि दलजीत वीर जी को फंसाना है और उनके कहने पर ही मैंने सब झूठ बोला। मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं तो बस सुरेंद्र प्राजी की बात। दलजीत वीर जी को फंसाना है, बस बस समझ गए आप। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो सुरेंद्र बाजी को कटघरे में बुलाओ। जी सर, मैंने भी कुछ नहीं देखा था। हम तो बस दलजीत पाजी को फंसाना चाहते थे ताकि आने वाले चुनाव में उनके बदले में मैं विधायक खड़ा हो सकूं। इसका मतलब तेज सिंह को? ना जी, मैं तो वहां था भी नहीं, ना मैंने किसी को मारा और ना संतों ने। हाँ, मैं जानता हूँ कि न संतों ने मारा तेज सिंह जी को, ना आपने मारा। तो जी अगर इन्होंने नहीं मारा तो इनके सिवाय कौन मारेगा? यानी दलजीत सिंह ने ही तेज सिंह को मारा है, कोई शक? नहीं, दलजीत सिंह जी ने भी नहीं कत्ल किया। मैं जानता हूँ कत्ल किसने किया। क्या आप जानते हैं मिस्टर पाठक? जी योर ऑनर, मैं जानता हूं कि तेज सिंह जी की हत्या किसने की, और सर्वोपरि बात यह है कि आज भी वो वहीं उसी खेत में खड़ा हुआ। वाह वाह, मानना पड़ेगा, कातिल में बड़ी हिम्मत है। 1 साल के बाद भी घटना स्थल पर ही डटा हुआ है। जी योर ऑनर, एकदम मतलब जिद्दी है। मेरे लाख कहने पर भी अदालत में नहीं आया। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आप कृपया वहां मेरे साथ चलें तो मैं आपको मिला देता हूं। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आई डोंट बिलीव दिस। आपने हम सबका टाइम वेस्ट करके हमें यहाँ क्यों बुलाया? और ये सब क्या है? ये मटका थी, बंदूक? इसी जगह पे तो तेज सिंह की हत्या हुई थी। जी हाँ योर ऑनर, और ऐसी ही बंदूक से। कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि मेरे सहायक वरुण दलजीत सिंह और मैं तेज सिंह। वरुण ये ले और गोली चलाओ। वरुण ये ले और गोली चलाओ। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आप हमें फूल समझते हैं? हम कैसे मान लें कि उस दिन भी गोली ऐसी मिस हुई थी सर जी, है कि नहीं? क्योंकि वो गोली ये रही। जो हमें बिल्कुल ठीक पीछे पेड़ से प्राप्त। और फिर दलजीत सिंह और तेज सिंह के बीच हाथापाई हुई और उस हाथापाई में एक गोली और चली। ये कैसे हो गया? आपने तो गोली उल्टी दिशा में चलाई थी, गोली से मटका कैसे फूट गया? है जी? ये तो इस केस का आधार है दीदी साहब। आज मटका फूटा उस दिन तेज सिंह की पीठ। आइए दिखाते हैं। ये देखिए,
खंबे पर गोली लगने का निशान। हुआ ये कि अभी अभी जो गोली मैंने चलाई वो इस खंबे से टकराई और लौटकर मटके पर लगी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तेज सिंह की चलाई हुई गोली पहले इस खंबे से टकराई और लौटकर उसी की पीठ पर लगी। एक सेकंड। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आई हैव अ शक। हम आपकी ये थ्योरी कैसे मान लें कि उस दिन भी सब ऐसे ही हुआ है जी? आपके प्रश्न का बहुत सरल उत्तर है प्रोसिक्यूटर साहब। इस खंबे पर देख, ये ऊपर मेरी चलाई हुई गोली का निशान और उसके ठीक नीचे उस गोली का निशान जो 1 साल पहले तेज सिंह की बंदूक से चली। योर ऑनर, इस बात की जांच तो बैलिस्टिक्स बहुत आसानी से करते हैं। योर ऑनर, मैंने आज तक कई ऐसे केसेस लड़े जहां मुझे साबित करना पड़ा है कि वो हादसा नहीं, हत्या था। किंतु ये परिस्थिति, ये घटना, ये मुकदमा कुछ अलग है। यहाँ हत्या नहीं, केवल संयोग के चलते हादसा हुआ था। कोई हत्यारा नहीं, केवल एक दुर्घटना। अब आगे क्या कहूं? द डिफेंस ट्रायल। मिस्टर पाठक की दलील की जांच बैलिस्टिक एक्सपर्ट के द्वारा किए जाने के बाद अदालत का यह मानना है कि वो सही है। तेज सिंह की मौत एक हादसा है, इसलिए अदालत दलजीत सिंह को निर्दोष मानते हुए माजरात और मुआवजे के साथ बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सिमरन जी, कोई शक? ओ जी पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो शक। क्या कर रहे हैं आप लोग? जोड़ी का पर्व है, अब तो दुश्मनी भी खत्म हो गई। गले तो मिलिए।